Hello everyone and welcome back to the channel. If you are new here, a big welcome to you. Today we are going to study BPSC 105 Introduction to Comparative Government. Unit 3rd Political Culture and Political Socialization. What is political culture? Explain its meaning, characteristics and types. Political culture is one of the most important concepts in comparative government. It refers to the attitudes, beliefs, values, and feelings that people have towards the political system and political constitutions of their country. Political culture influences how citizens participate in politics and how governments functions. The concept was popularized by Gabriel Almond and Sidney Verba in their famous work The Civic Culture. कंपैरेटिव गवर्नमेंट में पॉलिटिकल कल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि वो सारे एटीट्यूड्स, बिलीव्स, वैल्यूज़ और फीलिंग्स को आम लोगों के अंदर अपने देश के पॉलिटिकल सिस्टम और राजनीतिक संस्थाओं को लेकर होती है। ये तय करती है कि किसी देश के लोग राजनीति में कितना हिस्सा लेंगे और वहाँ की सरकारें कैसे काम करेंगी। इस कंसेप्ट को सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध दो बड़े स्कॉलर्स ने किया था, गैब्रियल आलमंड और सिडनी वर्बा ने अपनी फेमस बुक में द सिविक कल्चर में किया था। ठीक है, नेक्स्ट आ गया अब मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। ऐसे ही बता दूँ पॉलिटिकल कल्चर का मतलब, चलो पढ़ के बताती हूँ। पॉलिटिकल कल्चर रेफर्स टू द सेट ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड ओरिएंटेशन दैट पीपल हैव रिगार्डिंग पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट्स। इसका सिंपल मीनिंग अगर मैं आपको बताऊँ, लोगों के अंदर राजनीति और सरकार को लेकर जो भी विश्वास, मूल्य और नज़रिया होता है उसे ही पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं। इसमें क्या क्या शामिल होता है? पीपल्स व्यू अबाउट गवर्नमेंट, एटीट्यूड्स towards political leaders, beliefs about rights and duties, political participation and awareness. फर्स्ट पॉइंट का अगर मैं मतलब बताऊँ जो है पॉलिटिकल व्यूज़ अबाउट गवर्नमेंट, लोग सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, जैसे सरकार उनके भले के लिए है या भ्रष्ट है। एटीट्यूड्स टूवर्ड पॉलिटिकल लीडर्स, राजनीतिक नेताओं को लेकर लोगों का क्या नज़रिया है। बिलीव्स अबाउट राइट्स एंड ड्यूटीज़, अपने अधिकारों और कर्तव्यों को लेकर लोगों की क्या सोच है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड अवेयरनेस, लोग राजनीति को लेकर क्या जागरूक मतलब अवेयर हैं और चुनाव या प्रोटेस्ट में कितना भाग लेते हैं। पॉलिटिकल कल्चर ही ये तय करता है कि किसी देश के नागरिक वहाँ के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे और सरकारी फैसलों को कैसे प्रभावित करेंगे। नेक्स्ट आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। फर्स्ट है लर्न बिहेवियर, मतलब सीखा हुआ व्यवहार। पॉलिटिकल कल्चर इंसान को जन्म से नहीं मिलता, इट इज़ नॉट इनहेरिटेड, ये कोई जेनेटिक चीज़ नहीं है। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक मूल्यों और सोच को अपने समाज में रहकर धीरे धीरे सीखता है, वो लर्न करता है धीरे धीरे। इंसान ये सब कहाँ से सीखता है? अपनी फैमिली, स्कूल, मीडिया, सोसाइटी। इस पूरी प्रक्रिया को पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया शेयर्ड वैल्यूज़। किसी भी समाज या देश में रहने वाले लोगों के अंदर राजनीति को लेकर आमतौर पर एक जैसी कॉमन सोच होती है, मतलब एक जैसी नज़रिया होता है उनका। ये मूल्य तभी सभी लोग आपस में से शेयर करते हैं। डायनेमिक नेचर, पॉलिटिकल कल्चर हमेशा एक जैसा फिक्स नहीं रहता, ये समय के साथ बदलता रहता है, मतलब चेंजेस ओवर टाइम। ठीक है, इस बदलाव के मुख्य कारण है एजुकेशन, मॉडर्नाइजेशन, सोशल चेंज। इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, किसी भी देश के नागरिकों का राजनीतिक व्यवहार मतलब पॉलिटिकल बिहेवियर बहुत हद तक उनके पॉलिटिकल कल्चर पे ही निर्भर रहता है। अगर कल्चर जागरूक वाले हैं तो लोग चुनाव और प्रोटेस्ट में ज़्यादा हिस्सा लेते हैं। प्रमोट्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अगर किसी देश का पॉलिटिकल कल्चर मजबूत है और वहाँ की जनता अपनी सरकार और संविधान का समर्थन करती है तो उस देश में राजनीतिक स्टेबिलिटी बनी रहती है और तख्ता पलट का डर नहीं होता। टाइप्स, अब आगे टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। अकॉर्डिंग टू आलमंड एंड वर्बा देयर आर 3 मेन टाइप्स। ठीक है, उन्होंने 3 मेन टाइप्स बताए हैं इसके। पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर, इस तरह के कल्चर में लोगों को देश की राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता। लिटिल नॉलेज, मतलब बहुत कम नॉलेज होती है, लोगों को राजनीति के बारे में बहुत ही कम या ना के बराबर जानकारी होती है। अनअवेयर ऑफ इंस्टीट्यूशन, नागरिक सरकारी
संस्थाओं के बारे में बिल्कुल अनजान होते हैं। वेरी लो पार्टिसिपेशन, राजनीति में जनता की भागीदारी बिल्कुल ज़ीरो या बहुत लो होती है। एग्जाम्पल आ गई इसकी ट्रेडिशनल ट्राइबल सोसाइटीज़, पुराने ज़माने के कबीली समाज जहाँ लोग अपनी छोटी सी दुनिया में रहते थे और उन्हें देश की सरकार से कोई मतलब नहीं होता था, बिल्कुल वैसा ही है। सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, इसमें लोग सरकार को एक सब्जेक्ट यानी प्रजा की तरह देखते हैं। ये पॉइंट नीचे। अवेयर ऑफ इंस्टीट्यूशन, नागरिकों को सरकार और उसकी इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूरी जानकारी होती है। ओबे लॉज एंड अथॉरिटी, लोग सरकार के बनाए कानून और उसकी पावर को चुपचाप पालन करते हैं। लिमिटेड पार्टिसिपेशन, राजनीतिक क्रियाकलापन मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में उनका अपना हिस्सा या भागीदारी बहुत ही सीमित मतलब लिमिटेड होती है, ना कि बराबर ही होती है। एग्जाम्पल अथॉरिटेरियन स्टेट्स, लोकतांत्रिक या तानाशाही देश जहाँ जनता को सरकार का हुक्म मानना पड़ता है पर सवाल करने का हक नहीं होता। मुझे एग्जाम्पल में आ रहा है साउथ कोरिया। नेक्स्ट आ गया पॉलिटिकल पॉलिसी पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। ये सबसे एक्टिव और मॉडर्न कल्चर है जहाँ नागरिक राजनीति में बराबर का हिस्सा लेते हैं। ठीक है। पॉलिटिकली अवेयर, यहाँ के नागरिक राजनीति अपने राइट्स और देश के मुद्दों को लेकर पूरी तरह जागरूक होते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन, लोग चुनाव मतलब इलेक्शंस, राजनीतिक पार्टियों और दूसरे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिवली हिस्सा लेते हैं। इन्फ्लुएंस डिसीजंस, नागरिक अपने वोट्स, प्रोटेस्ट और सुझावों को ज़रिए सरकार को बड़े फैसले मतलब गवर्नमेंट डिसीजंस को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जैसे कि लोकतांत्रिक देश जो हैं इंडिया, यूएसए, यूके, जहाँ जनता की सरकार चुनती है और बदलती है। ठीक है। अब आगे इसकी इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल कल्चर किसी भी देश की पॉलिटिकल सिस्टम के लिए क्यों ज़रूरी है, उसके 5 रीजंस हैं। फर्स्ट आ गया प्रमोट्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अगर जनता का मूल्य और सोच सरकार के अनुरूप है तो देश में राजनीतिक स्टेबिलिटी बनी रहती है और बार बार सरकारें नहीं गिरती। एनकरेज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, एक अच्छा और जागरूक पॉलिटिकल कल्चर आम जनता को राजनीति और चुनाव में बदल के बाद बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करता है। स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी, जब नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं और एक्टिव रहते हैं तो इससे देश का लोकतंत्र और भी मजबूत होता है। हेल्प्स मेंटेन पॉलिटिकल ऑर्डर, ये समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है क्योंकि लोग कानून और सिस्टम्स की रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसीज, जनता की जैसी सोच और संस्कृति होगी सरकार को ध्यान में रखकर वैसे ही जन कल्याण की पॉलिसीज़ मतलब योजनाएं और कानून बनाने पड़ते हैं। नेक्स्ट आ गया कंक्लूजन। Political culture is an essential component of every political system. It shapes political behavior, strengthens political institution, and contributes to the success of democracy. Almond and Verba's classification of political culture helps us understand the relationship between citizens and government in different societies. पॉलिटिकल कल्चर हर एक पॉलिटिकल सिस्टम का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होता है। इसके बिना किसी भी देश की राजनीति पूरी तरह नहीं समझी जा सकती। ये आम जनता और नेताओं के राजनीतिक व्यवहार मतलब पॉलिटिकल बिहेवियर को एक सही आकार या दिशा देता है। जब जनता की अपनी सरकारी संस्थाओं पर विश्वास होता है तो इससे वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। किसी भी देश में लोकतंत्र तभी कामयाब होता है जब वहाँ की पॉलिटिकल कल्चर पॉजिटिव और भागीदारी वाला हो। एलमंड और वर्बा का दिया गया क्लासिफिकेशन जो है हमें अलग अलग समाजों में नागरिकों और सरकार के आपसी रिश्ते मतलब रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट को डीपली समझने में मदद करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली क्लास में हम और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।